अनुग्रहित अच्छी सुबह के लिए परमेश्वर को सारी महिमा देते हुए मुझे सुनने वाले सारे श्रोताओं के ध्यान को मैं पहला पत्रस 4:10 की ओर ले जाना चाहूंगी। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। इस अनुग्रहित परमेश्वर के वचन के आधार पर सच्ची सभा की विभिन्न प्रकार की सेवकाइयां क्या-क्या हैं, इसके बारे में विचार करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर ने कलीसिया को कई प्रकार के कर्तव्य या फिर उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए सौंपे हैं। इस जगत में कलीसिया को बुलाकर अलग किया ही इन सेवकाइयों को पूरा करने के लिए है। निश्चित समयों में प्रार्थनाओं के लिए इकट्ठा होकर उसमें भाग लेकर तृप्त होकर जीने वाली हमारी जीवन शैली बहुत ही निर्भाग्यशाली है। आज का ये लॉकडाउन शायद कलीसिया अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असफल रही हो। इस बात को समझकर कलीसिया पछतावा करे और लौट आए तो परमेश्वर का कृपा पाएगी। कारण यह है कि मलाकी भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पहला अध्याय उसका 10वां वचन के अनुसार परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की सेवकाइयों में जब मिलावट करना आरंभ किया तो परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरे वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। प्रियो, फिर भी पराजय को न समझकर लौट कर न आने के कारण वो किवाड़ बंद किया जाना 400 लंबे वर्ष तक बना रहा और उसे अंधकार में युग के नाम से संबोधित किया गया। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय में सिखाता है, हर एक विश्वासी को विभिन्न प्रकार की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। उसकी 4थी आयत हमसे कहती है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। मसीह की देह रूपी कलीसिया के विभिन्न अंग होने वाले हमने क्या अपनी सेवकाई को पहचाना है? आइए आज के दिन हम समय निकालकर परमेश्वर से पूछें कि हमारी सेवकाई क्या है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य, रात को प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को बनाया। वे अपने उत्तरदायित्व को भलीभांति पूरा करते हैं। हमको विश्वासियों की जानकर जो उत्तरदायित्व सौंपा है उसको हम पूरा करने में किस हद तक विश्वास योग्यता दिखाते हैं। हमारी भाग्यशाली सेवकाई के विषय में 2 कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय 4 आयत बताता है, हम प्रभु के सेवक हैं। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 आयत बताती है कि हम नई वाचा के सेवक और आत्मा के सेवक हैं। पहले जो हम बकवादी, उपद्रवी और अविश्वासी लोग थे, परमेश्वर ने हमें बुलाकर अलग कर अपने तेजो में सेवकाई सौंपी। उस परमेश्वर की असीम करुणा कितनी बड़ी है। परमेश्वर की सेवकाइयों को प्रधान रूप से 2 प्रकार में समझ सकते हैं। पहला, सभा के बाहर की सेवकाई, दूसरा सभा के अंदर की सेवकाई। सभा के बाहर की सेवकाई में सबसे पहले मेल मिलाप की सेवा है। 2 कुरिन्थियों 5:18 में पढ़ते हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। वी आर द क्राइस्ट एम्बेसडर्स। मसीह ने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से किया। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, ये प्रधान संदेश सारी दुनिया को हमें ही बताना है। दूसरा कर्तव्य, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय उसका 19वां वाक्य, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वहीं प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे।
तीसरा कर्तव्य, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10वें वाक्य के अनुसार हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, हमारे द्वारा यीशु के भले काम दुनिया में प्रकट होने पर। दूसरी सेवकाई, हमें यह भी जानना जरूरी है सभा के अंदर की सेवकाइयां परमेश्वर ने हमें किस प्रकार दी है, उसे जानकर उसका निर्वाह करें। रोमियो 12 अध्याय इस प्रकार की कई सेवकाइयों का बोध कराती है। 7वीं आयत से यदि आगे पढ़े तो हम मनन करते हुए देखेंगे परमेश्वर ने हमें विभिन्न प्रकार की सेवकाइयां सौंपी है। पहला, उपदेशक की सेवा, सिखाने वाले की सेवा, दान देने वाले की, अगुवाई की, दया दिखाने की, भाईचारे की, प्रेम को बनाए रखने की, क्लेश में स्थिर रहने की, प्रार्थना में नित्य लगे रहने की, पवित्र लोगों की आवश्यकता में उनकी सहायता करने की, अतिथि सत्कार करने की सेवकाई जैसे एक बड़ी सूची हमें दी गई है जो परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य जानकर सौंपी है। छोटी सी जिंदगी के बाद जब प्रभु प्रतिफल बांटेगा, तब यदि हम लज्जित नहीं होना चाहते तो हमारे जीवन से केवल दुनियादारी पूरा करने वाले ना रहे, ईश्वरीय सेवकाई को भी हमें पूरा करना है। इस बात को जानकर अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर डालकर बच निकलने के बजाय अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा में आगे निकल आए। इसके लिए परमेश्वर हमारी मदद करे। जैसे गीतकार कहता है, आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा, तू कहाँ होगा, क्या खाली हाथ खड़ा होगा। अपनी सेवकाई को पहचान कर पूरा करने में परमेश्वर हमारी मदद करे। आपका दिन शुभ हो। आमीन।